नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू डीपली इंडियन। अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। एक पढ़ी लिखी महिला, एक हाउसवाइफ, एक वर्किंग मदर, सबके लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि वे क्या करें। वो अपनी आइडेंटिटी को नर्चर करें, अपनी आइडेंटिटी को ग्रूम करें और अपने लिए काम करें, अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करें, या घर में रह के परिवार को संभालें, अपने बच्चों को नर्चर करें, अपने बच्चों को एक अच्छी पर्सनालिटी बनने में मदद करें। इन दोनों में से कौन सा काम बेटर है या कौन सा काम सही है, ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन होता है, जो आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और फैमिली सिचुएशंस को ध्यान में रखकर आपको लेना होता है। इनमें से कोई भी काम छोटा, बड़ा, कम, ज्यादा नहीं होता। अगर आप एक वर्किंग मदर हैं या आप एक हाउसवाइफ हैं, दोनों ही केस में आप अपने बच्चों को बहुत अच्छी नर्चरिंग दे सकते हैं, अपने बच्चों की पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से ग्रूम कर सकते हैं। आप अगर एक वर्किंग मदर हैं, तब भी आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं इस गिल्ट में नहीं आना चाहिए कि आप अपने बच्चों की इंडिविजुअलिटी के साथ कोई सेक्रीफाइस कर रही हैं। क्योंकि ये मैंने हमेशा देखा है, एक कांस्टेंट लड़ाई होती है, जो आपके दिलो दिमाग में चलती रहती है। एक वर्किंग मदर या एक हाउसवाइफ जब सुबह अपने बिजी स्केड्यूल में एक वर्किंग लेडी को कार में बैठकर या ऑफिस जाते हुए देखती है ना, तो वो हमेशा इस थॉट में आ जाती है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर ये थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है कि काश वो भी बाहर जाके काम कर रही होती तो लोग उसकी स्किल्स को सराह रहे होते, या आज वो कहाँ होती, उसने कोई एक मुकाम हासिल कर लिया होता, उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती, अपनी एक पोजीशन होती। और वहीं जब एक वर्किंग लेडी ना थकी हारी घर पर शाम को लौट रही होती है और उन हाउसवाइफ्स को अपने बच्चों के साथ खेलते, हंसी खुशी बात करते देखती है, तो कहीं ना कहीं वो भी यही फील कर रही होती है कि कितना कुछ है जो वो सेक्रीफाइस कर रही है, कितना कुछ है जो वो छोड़ रही है, वो बचपन जो अपने बच्चों का है वो एंजॉय नहीं कर पा रही है। देखिए, सेक्रीफाइस दोनों ही केस में हो रहा है, लेकिन ये जो सेक्रीफाइस है वो आपको नेगेटिवली अफेक्ट ना करे, इसकी जिम्मेदारी बस आपकी ही है। क्योंकि आप इमोशनली अपने आप को जितना स्ट्रांग रखेंगी, आपके डिसीजन पे आप जितनी अड़िगता से खड़ी रहेंगी, आपको वो डिसीजन उतना ही सही लगेगा। क्योंकि मैंने हमेशा ये देखा है कि देयर इज नॉट अ मैन हु विल डिफेम यू, देयर इज ऑलवेज अ वुमन डिफेमिंग यू। क्योंकि कभी कभी हम हमारी गिल्ट में उन लोगों को गलत ठहरा देते हैं जो हम नहीं बन पाते, लेकिन हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। और मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में कहा है कि जो लोग बिना किताबें पढ़े सिर्फ क्रिटिक्स सुनकर अपनी राय दे देते हैं, उन लोगों की बातों का क्या ही ध्यान देना। हमारी सिचुएशंस क्या है वो हमें समझना होंगी। हम हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या बेस्ट कर सकते हैं वो हमें डिसाइड करना होगा। अगर कभी भी ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं ना, तो प्रोज एंड कॉन्स बनाइए। बैठ जाइए एक पेन और पेपर लेकर और सोचिए कि वो क्या है जो करने से वो इंसान जो आपके सबसे क्लोज है वो किस तरह से अफेक्ट हो रहा है। आपके बच्चे, फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रोज और कॉन्स का चार्ट बनाइए। आपकी, अगर आप ऑफिस जाती हैं तो आपके बच्चे किस तरह से पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे, किस तरह से नेगेटिवली अफेक्ट होंगे। या आप ऑफिस छोड़कर घर बैठती हैं तो यू कैन फॉलो द सेम प्रोसेस कि वो पॉजिटिवली कैसे अफेक्ट होंगे, नेगेटिवली कैसे अफेक्ट होंगे। आप जब ये चार्ट बनाएंगी ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या करना सही है। दूसरों की राय लेकर या दूसरों के सिचुएशंस को देखकर आप अपनी सिचुएशंस नहीं बना सकती। आपकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, आप कितना बर्डन ले सकती हैं, आप मेंटली कितनी फिट है, कितना बर्डन बियर कर सकती हैं, आपके बच्चों को आपने किस तरह से बड़ा किया है, ये सारी सिचुएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये डिसीजन लेने में कि आपको क्या करना चाहिए। पर ये हमेशा याद रखिए कि कुछ भी करना गलत नहीं है। तो आप वर्किंग मदर हैं या आप हाउस वाइफ हैं, आप दोनों ही केस में बहुत अच्छा सिटीजन भारत को दे सकती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये पॉइंट्स आपको पसंद आए होंगे। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक
ज़रूर करें और आपके सारे फीडबैक्स मुझे कमेंट में बताएं। ये आपके लिए बहुत छोटे से मूवमेंट का काम है, लेकिन ये हमारे इस तरह के एफर्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब डीपली इंडियन। थैंक यू।